बोलिए देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 वंडर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणिमीये जिनेन्द्र नेमि चंदमके लंकम गुणरण भूषण उदयम जीवस्य परुवणम बोक्षम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। देखें जीवकांड की 66 नंबर की गाथा। 14 गुण स्थानों में होने वाली आयु कर्म के बिना शेष 7 कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा। सम्मत्तुपत्तिये सावय बिरदे अनंतिकम मनसे दंसण मोह खवगे कसाय उषामगे यौवशन्ते खवगे यक्षीण मोहे जिणेषु दब्बा असंख्य गुणिद कमा तबे विविरिया काला संकेत गुण कमा होंती। देखो सम्मतुपत्ति सावय बिरदे अनंत कम मन से दंसण मोह खवगे कसाय उवसामगे या उवसंते खवगे यक्षीण मोहे जिणेषु दब्बा असंख्य गुणिद कमा तब विविरिया काला संखेज गुणक कमा होंती। देख सम्यक्त उत्पत्ति समतुपत्ति सम्यक्त उत्पत्ति अर्थात साथी स मिथ्या दृष्टि। श्रावक अर्थात देशव्रति। श्रावय मीन्स श्रावक अर्थात देशव्रति। विरत बिरदे मीन्स विरत अर्थात महाव्रति। और अनंत कम मन से अनंतानुबंधी कसाय का विसंयोजन करने वाला। दंसन मोह खवे दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाला। चारित्र मोह का उपशम करने वाला। चारित्र मोहिनी का उपशम करने वाला। उपशांत कसाय उपशंते उपशांत कसाय चारित्र मोह का छपण करने वाला। क्षीण मोह खबगे मीन चारित्र मोहिनी का छपण करने वाला। क्षीण मोह जिणेषु जिनेन्द्र देव स्वस्थान जिन और योग निरोध करने वाले जिन। इन स्थानों में उत्तरोत्तर असंख्य गुणित कमा असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, परंतु निर्जरा का काल गुण श्रेणी आयाम उससे विपरीत है। तद्विपरीय उससे विपरीत है अर्थात आगे से पीछे की ओर बढ़ता हुआ है, जो संख्यित गुणक कमा संख्यात गुणितहीन श्रेणी रूप है। आगे समझ में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा के कितने स्थान हैं? प्रश्न है कि असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा के कितने स्थान हैं? तो 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। वे इस प्रकार हैं। पहले है सम्यक दृष्टि, दूसरा श्रावक, तीसरा विरत, चौथा अनंतानुबंधी विसंयोजक, पांचवा दर्शन मोह का क्षय करने वाला, छठा उपशम श्रेणी वाला, सातवां उपशांत मोह, आठवां छपक श्रेणी वाला, नौवां क्षीण मोह और 10वां केवली जिन। ये असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा के स्थान हैं। इस निर्जरा की विधि क्या है? सम्यक दृष्टि चौथे स्थान वालों की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, उससे श्रावक की असंख्यात गुणी, उससे विरत छठे सातवें स्थान वालों की असंख्यात गुणी और अधिक अधिक निर्जरा होती है। ऐसे ही आगे गुण स्थान में भी आप समझ लेना। 10 स्थानों में निर्जरा का काल कितना है? तो अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। इन 10 स्थानों में अंतर्मुहूर्त काल है वह सब समान है या ज्यादा है? पहले स्थान से आगे के स्थान में छोटा अंतर्मुहूर्त काल है, अर्थात 10वें स्थान में काल कम कम होता गया है और इन 10 स्थानों में आगे आगे निर्जरा असंख्यात गुणी अधिक अधिक होती गई है। यह किस प्रकार संभव है? यहाँ फिर प्रश्न है। परिणामों की विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती गई है, अतः निर्जरा भी बढ़ती गई। वीतराग भाव जितने अधिक बढ़ते गए उतने अधिक तेजी से कर्म सब निर्जीर्ण होते गए हैं। कहीं पर निर्जरा के 11 स्थान भी बताए हैं। हाँ बताए हैं। वे इस प्रकार हैं। जो पहले 10 बताए हैं वे और एक सातिशय मिथ्या दृष्टि, ऐसे 11 अथवा केवली जिन नाम के 10वें स्थान के 2 भेद करना,
स्वस्थान केवली और समुद्घात केवली। अथवा तीसरे प्रकार से 11वां स्थान संयोग केवली, अयोग केवली, ऐसे केवली के दो भेद कर जाते हैं या हो जाते हैं। देखो, सातिशय मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? अधः प्रवर्त आदि 3 करणों को जो कर रहा है, जिसके नियम से सम्यक्त प्राप्त होने वाला है, उसको सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। स्वस्थान केवली किसे कहते हैं? जो केवली समुद्घात नहीं कर रहे हैं, उन्हें स्वस्थान केवली कहते हैं। समुद्घात केवली कौन है? जो केवली समुद्घात कर रहे हैं, उन्हें समुद्घात केवली कहते हैं। इस प्रकार से 66 और 67 नंबर की गाथाओं का अर्थ हुआ। अब यहाँ पर गुणस्थानातीत सिद्धों का स्वरूप बताया जा रहा है। अट्ठवी कम्बीरा सीधी भूदा निरंजना नित्या अट्ठ गुणा किच्चा लो यज्ञ निवासणो सिद्धा। फिर से देखो, अट्ठवी कम्बीला सीधी भूदा निरंजना नित्या अट्ठ गुणा किच्चा लो यज्ञ निवासणो सिद्धा। सरल है गाथा बहुत। जो 8 प्रकार के कर्मों से रहित हैं, अत्यंत शांतिमय हैं, निरंजन हैं, नित्य हैं, 8 गुणों से युक्त हैं, कृत हैं और लोक के अग्रभाग पर निवास करते हैं, वे सिद्ध भगवान हैं। सिद्ध परमात्मा किसे कहते हैं? जो 8 कर्मों से रहित हैं, शांत हैं, भाव कर्म से रहित हैं, नित्य हैं, सम्यक तो आदि 8 गुणों से मंडित हैं, कृत हैं और लोक के अग्रभाग पर स्थित हैं, वे सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। सिद्धों के उक्त 7 विशेषणों का प्रयोजन क्या है? सदाशिव शंको मक्कड़ी बुद्धो ने आयु यवे शेषी ईश्वर मंडली दंसन विदूषण नट्ठम कयम एदम। फिर से देखो, सदाशिव शंखो मक्कड़ी बुद्धो ने आयु यवे शेषी ईश्वर मंडली दंसन विदूष नट्ठम कयम एदम। सदाशिव, सांख, मस्करी, बौद्ध, न्यायिक, वैशेषिक, ईश्वर, मंडली, इन दर्शनों अर्थात मतों को दूषण देने के लिए गाथा 68 में सिद्धों के विशेषण कहे गए हैं। सदाशिव, सांख, मस्करी, बौद्ध, न्यायिक, वैशेषिक, ईश्वर, मंडली, इन दर्शनों अथवा मतों को दूषण देने के लिए 68 नंबर की गाथा में सिद्धों का विशेषण बताया गया है। सिद्ध परमात्मा के उपयुक्त विशेषणों का कोई विशेष प्रयोजन है क्या? ये सब विशेषण सदाशिव, सांख, मस्करी, बौद्ध, न्यायिक, वैशेषिक, सृष्टिकर्ता और मंडली, इन अजैन मतों का निराकरण करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। सदाशिव मत वाला क्या मानता है? यह मत जीव को सदा कर्मों से रहित मानता है। उसका निराकरण करने के लिए कहा है कि जीव पहले 8 कर्मों से संयुक्त रहता है, फिर कर्मों का नाश करके मुक्त हो जाता है। सांख्य मत वाला क्या मानता है? यह मत ऐसा मानता है कि आत्मा को सुख दुख आदि नहीं होते, सब प्रकृति को होते हैं। इसके निराकरण के लिए कहा है कि सिद्ध परमात्मा शीति भूत शांत हुए हैं। सिद्ध होने के पहले सुख दुख आदि का वेदन आत्मा ही कर रहा था। मोक्ष भी आत्मा को ही होता है, प्रकृति को नहीं। इसलिए मस्करी का मानना क्या है? यह मत जीव का मुक्त होने पर पुनः संसार में लौटना मानता है। इसके लिए कहा है कि सिद्ध भगवान भाव कर्म से भी मुक्त हो चुके हैं, उनके अब संसार के विकार भाव रूप अंजन कभी भी नहीं लगेगा, वे लौटकर संसार में नहीं आएंगे। बौद्ध क्या मानता है? यह मत आत्मा आदि सब पदार्थों को क्षणिक मानता है। इसके लिए कहा है कि आत्मा नित्य है, तभी तो संसार से मुक्त होता है। संसार और मुक्त ये अवस्थाएं आत्मा को नित्य माने बिना सिद्ध नहीं होती हैं। न्यायिक वैशेषिक क्या मानते हैं? बुद्धि सुख आदि का मुक्ति में अभाव मानते हैं। इसका खंडन करने के लिए कहा है कि सिद्ध प्रभु ज्ञान सुख आदि 8 गुणों से मंडित हैं। सृष्टिकर्ता क्या मानते हैं? संपूर्ण जगत का कर्ता ईश्वर है।
ईश्वर सुख दुख देता है इत्यादि मान्यता का निराकरण करने के लिए भगवान कृतकृत्य हो चुके हैं। वे कुछ राग द्वेष भले बुरे कार्य नहीं करते हैं, ऐसा कहा है। मंडली मत वाला क्या मानता है, मुक्त हो जाने पर यह जीव ऊपर ऊपर जाता ही रहता है, कभी रुकता ही नहीं, ऐसा मानता है। उसका खंडन करने के लिए लोक के अग्रभाग पर मुक्त जीव विराजमान हो जाते हैं, फिर कभी गमन नहीं करते, ऐसा सिद्ध किया है। इस प्रकार से हमें अन्य मतों की जानकारी हुई है और इन मतों का खंडन हमारे जैन दर्शन में किस प्रकार से होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो इसकी जानकारी होना जरूरी है। जब आप न्याय पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से अन्य मतावलंबी अपनी बातों को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर तो इस गाथा के माध्यम से समझाया गया है, लेकिन जब कभी आपको न्याय पढ़ने का अवसर मिले तो चूकना मत और समझना इस सब मतों के बारे में। बस आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय।